अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद पुनः साधना करते करते आज 1297 दिन हो गए। तारीख 26 मई सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। हम लोग दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं। किसका अभ्यास कर रहे हैं? दृष्टा और दृश्य का। श्वास को हम देख रहे हैं तो श्वास दृश्य है। मैं श्वास का दृष्टा। तो श्वास मेरे से अलग है। जो मेरे पुराने साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, लगातार करने से उनको यह स्पष्ट हो गया होगा कि श्वास मेरे से अलग है। जब श्वास मेरे से अलग है तब श्वास में क्या मिल रहा है मुझे, या क्या दिखाई दे रहा है, या क्या महसूस हो रहा है, ये श्वास को देखने पर ही पता चलता है। और पता चल भी गया होगा कि समय समय से इसी श्वास में कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी शीतलता, कभी सुगंध, कभी दुर्गंध, ज्यादातर तो सामान्य ही रहता होगा, जहाँ कुछ पता नहीं चलता होगा, क्योंकि ना उसमें सुगंध है, ना दुर्गंध है, ना ठंडी है, ना गर्मी है, ना शीतलता है। इसलिए सामान्य महसूस हो रहा है, महसूस होता है। जब सामान्य श्वास रहता है तब दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं पता चलता है। श्वास ही मैं हूं या मैं ही श्वास हूं, कुछ पता नहीं चलता है। पता तो तब चलता है जब इसी श्वास में कुछ अलग से दिखाई देता है, तब। जैसे अभी देखिए, मेरे नाक में अभी छींक वाली भाव आ रही है। तो पहले छींक नहीं आने वाली भाव थी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। अभी छींक आने वाली पता चल रहा है कि छींक आना चाहिए। अभी जैसे ही मैंने छींक के बारे में अलग से महसूस किया, वैसे ही देखिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इधर जरूर अपने आप गायब हो गया। कोई भी चीज जब किसी चीज में अलग से मिलता है तब अलग वो दिखाई देता है। जैसे पानी है, पानी अपने आप में पानी है, स्वच्छ है, निर्मल है, मिठास है, सब कुछ है। लेकिन जब उसी में कोई रंग मिल जाता है, कलर, तब पानी और कलर, कलर किस कलर का है, किस रंग का है, तब पता चलता कि पानी में अलग से कोई कलर मिल गया है या मिल रहा है। जब तक पूरे पानी में वो कलर मिल नहीं जाता है तब तक आप देखेंगे कि कलर और पानी अलग अलग दिखाई देगा। ऐसे ही मेरा श्वास और श्वास में क्या मिल करके मुझे महसूस करा रहा है। अब वह चीज दिखाई देगा, श्वास नहीं दिखाई देगा। श्वास में जो मिला हुआ है, अपने हवा में जो कुछ भी मिला हुआ रहेगा वही मुझे दिखाई देगा।
तो दिखाई देने वाला और देखने वाला, सूक्ष्मता से जब आप देखेंगे तो जो दिखाई दे रहा है वो और देखने वाला दोनों अलग अलग महसूस होंगे। तो जब दिखाई देने वाला और देखने वाला अलग अलग महसूस होता है, तभी देखने वाला अपने आप को उस दृश्य से बचाता है। जैसे आप रास्ता चल रहे हैं तो आपको पता है कि मैं रास्ता चल रहा हूं, लेकिन यही आंख कांटा देख लेगा तो अपने आप को बचाएगा कि कांटा मेरे पैर में ना गड़ने पाए। यही आंख रास्ता चलते समय देखता है कि गड्ढा है तो बचाते हैं आप कि गड्ढे में मैं न गिर जाऊं, क्योंकि आपका मस्तिष्क इस बात का ध्यान रखता है कि मैं गिर पड़ूंगा तो चोट खा जाऊंगा, पैर मोच खा सकता है, और भी कुछ हो सकता है, या उस गड्ढे में ही कुछ हो सकता है, सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, अजगर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसलिए गड्ढे से अपने आप को बचाते हैं। गड्ढा कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। फिर आगे आप चलते हैं तो रास्ते में सांप देख लेते हैं अचानक, तो सांप से आप अपने आप को बचाते हैं क्योंकि आपको पता है कि काट लेगा तो मैं मर भी सकता हूं। यानी मेरे और शरीर के बीच में ये आ गया सामने तो शरीर से मुझे विक्षोभ भी करा सकता है। अगर ये काट लेगा क्योंकि इसके दांत में विष होता है, और जैसे ही मेरे शरीर को काटेगा मुझे पीड़ा होगी और मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूं इसके जहर की वजह से। इसलिए आप सांप से बचते हैं। आगे आप चले, आपको सांड दिखाई दिया। सांड के बारे में आपको पता नहीं है तो वह सीधा है, मरकहा है, दौड़ा के मारता है या कैसा है आपको नहीं पता है, लेकिन सांड को इस आंख ने देखा तो आप अपने आप को बचाते हैं कि नहीं, कि सांड से दूरी बना करके चले क्योंकि उसके पास सींग है, वो दौड़ा के सींग से मार सकता है। आगे आप चलते हैं तो नदी देखते हैं, नदी में पानी कितना है, तो नदी और आपका आंख अलग है। नदी में पानी कितना है आपको जानकारी नहीं है, तो क्या करते हैं वहां आप रुक करके और तरह तरह के तरीके आप अपनाते हैं जिससे कि मैं नदी पार हो सकूं और मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो आप नाव का प्रयोग करते हैं, पुल का प्रयोग करते हैं। पहले नाव से लोग पार होते थे, अब तो नदियों पर पुल बन गए, तो पुल का प्रयोग करते हैं तो आराम से शांतिपूर्वक नदी पार कर दे, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो जो दृश्य है, दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है, मैं बारीकी से आप लोगों का अध्ययन करा रहा हूं। समझने का प्रयास करिए कि मैं और मेरा, तो मैं स्वयं हूं, मेरा मेरे से अलग, और किसका है वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी है, हवा है, आकाश है। इन्हीं पंच प्रकृति में मैं खुद घुल मिल गया। शरीर भी मेरी पंच प्रकृति है और बाहर भी पंच प्रकृति है। तो पंच प्रकृति में शरीर और शरीर के माध्यम से पंच प्रकृति, दोनों के मध्य में रह करके मैं अनुभूति करता हूं कि शरीर में हूं मैं, और मेरे शरीर को जोड़ने का काम मेरा श्वास करता है। और श्वास एक तत्व है, वायु तत्व, हम अंग्रेजी में ऑक्सीजन भी कहते हैं। दोनों को अलग अलग जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक कैसे महसूस करेंगे। कल जो मैंने कहा मेरी अपनी स्वयं की स्थिति कैसी है, तो उसके उदाहरण में मैंने आप लोगों को बताया था क्या शब्दातीत अवस्था में हूं। शब्द जैसे कान मेरा कोई बाहरी शब्द नहीं सुन रहा है, तो जब बाहरी शब्द कान नहीं सुन रहा है तो मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, ये आवाज किसकी है,
क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किसको बोल रहा है। कभी कभी ऐसे भी लोग हैं कि बात किसी से करते हैं, संकेत किसी के ऊपर करते हैं, तो ये कान सुनता है तो मन में एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है, इसको चेतना बोलते हैं। वो चेतना किसकी है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, चेतना प्रकृति का गुण है, वह भी अग्नि तत्व है, स्वयं जलना, दूसरे को भी जलाना। तो कान शब्द सुना तो स्वयं अपने आप में नहीं जलता है, लेकिन आपको जलाता है प्रश्न करके। क्योंकि कान ने शब्द को सुना, चेतना है, चेतना में रह करके आपको अपने आप में प्रश्न उठता है, कौन बोल रहा है, किसको बोला, किसको बोल रहा है, बोल भी रहा तो क्या बोल रहा है, सार्थक शब्द बोल रहा है कि निरर्थक शब्द बोल रहा है, आत्मीयता की भाषा में बोल रहा है या दुश्मनी की भाषा में बोल रहा है। कि चेतना आपके अंदर में जागृत होती है, जब तक कंफर्म नहीं होते तब तक वो शब्द जो है आपके मस्तिष्क में गूंजती है। तो मैं और मेरा शब्द कान का विषय है ना, ध्यानम निर्विषय मन है, कान का विषय शब्द है, और यही मुझे कष्ट देता है, पीड़ा देता है, भीतर भीतर परेशान करता है, तनाव बढ़ाता है, चिंता बढ़ाता है। एकांत में बैठे हैं, किसी की आवाज हम नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई तनाव, दबाव, खिंचाव, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं जैसा हूं वैसे ही यथावत बना हुआ हूं। लेकिन किसी भी प्रकार का शब्द कान में पड़ जाएगा तो क्या मैं अपने आप शांत स्वभाव में रह पाऊंगा? वो शब्द मुझे तुरंत चेतना देगा, और चेतना अग्नि का गुण है, वो मुझे जो शब्द बोलने वाला है वह तो अपने में जल ही रहा है, लेकिन उसके शब्द मेरे कान में पड़ेंगे तो जैसा उसके अंदर का भाव होगा, वह भाव अपने भाव में शब्द को बोलेगा, और उसी भाव में मेरा कान सुनेगा, तो उसी भाव में मैं भी आ जाऊंगा। तो माध्यम बना कान, लेकिन मैं तो अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। तो जब ये कान बीच में आया तो कान हमारे बस में नहीं है, तो कान हमारे बस में होना चाहिए। किसी भी प्रकार का शब्द कान सुने, मैं भीतर से उद्वेगित ना हूं, उत्तेजित ना हूं, क्रोधित ना हूं, तब तो कान मेरे बस में हुआ। और अगर कान सुन लिया और मैं उत्तेजित हो गया, क्रोधित हो गया, उत्साहित हो गया, उद्वेगित हो गया, तो कान मेरा दुश्मन हो गया। कान के माध्यम से शब्द मेरा दुश्मन हो गया। मैं जैसा था वैसा ये मुझे रहने नहीं दिया। तो मेरा दोष दूसरे के ऊपर मढ़ना, या मेरा दोष कोई दूसरा है, दूसरा मुझे दोष दे रहा, ऐसा नहीं है। दूसरा मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं है। मेरा अपना शरीर ही मेरा अपना दुश्मन है। शरीर के अंग, आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, हाथ, पैर, ये सब मेरे दुश्मन है। लेकिन इसी में रह रहा हूं, इन्हीं से बैर। कहते हैं पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कैसे करें? इसीलिए वैराग्य शब्द का प्रयोग हुआ कि ना बैर करिए ना राग करिए, दोनों के मध्य में रह करके काम करिए। इसी हाथ से लाठी, डंडा, भाला, फरसा, ईंटा, पाथर, गोली ना चलने का, सतर्क रहिए इससे, ये हाथ से, क्योंकि इसका परिणाम आपको ही भुगतना होगा। जो आपकी स्वयं की स्थिति शांति की है, स्थिरता की है, शुद्धता की है, वह नहीं रह पाएगी। तो जब ये तीनों नहीं रहेंगे तो आप एक रस कैसे रहोगे? उसी में जो दृश्य सामने पड़ा, जिस समय पड़ा, उसका परिणाम अगले क्षण आप ही को भोगना है। कष्ट, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, या उत्साह, उमंग, प्रेम, आनंद, सुख,
ये यानी दोनों पॉइंट पे आप ही उसको दोनों को देखेंगे और दोनों ही मेरे से अलग हैं, मैं दोनों से अलग हूं। ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं। वह तो सामने का दृश्य मुझे सुख दुख का अनुभव करा रहा है, और सामने का दृश्य ना हो तो मैं जैसा हूं वैसा हूं, ना मैं सुख में हूं ना मैं दुख में हूं। आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं और एक रस हूं। इसलिए आप लोगों से वार्तालाप में 1297 दिन से लगातार एक ही विषय पे कर रहा हूं कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास। दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है? दृष्टा स्वयं मैं हूं और दृश्य प्रकृति है। इसी प्रकृति में मैं चीनी पानी की तरह घुल मिल गया हूं, उसे मैं अपना मान लिया हूं, जो कि मैं स्वयं क्षण क्षण बदलता हुआ दृश्य देख रहा हूं। लेकिन फिर भी बदलते हुए दृश्य को देख करके मैं अपने आप को अलग महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि दृश्य बदल रहा है, न कि मैं बदल रहा हूं। लेकिन मैं स्वयं अपने आप को दृश्य को बदलते हुए देख करके मैं स्वयं भी अपने आप को बदलता हुआ देख रहा हूं कि मैं भी बदल रहा हूं। ये जो आंख देखता है, आप शुद्ध हो, आंख बंद है, शुद्धता है, किसी प्रकार का कोई दृश्य सामने नहीं है क्योंकि आंख बंद है। वैसे आंख बंद है तो कोई दृश्य नहीं है, अभी आंख खोल दें तो इसी ध्यान कक्ष में ही दृश्य को देखेगा, क्योंकि लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, अन्य लोग नहीं है, मैं अकेला बैठा हूं। तो मन में कष्ट होता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी और मेरे इस ज्ञान को लेने वाला कोई नहीं, मैं अकेला हूं और अकेले ही ध्यान कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, और जो कि मैं ध्यान कक्ष में बैठा हूं, ध्यान कक्ष बनाया हूं दूसरे लोगों को सीखने और सिखाने के लिए। लेकिन देख रहा हूं कि किसी के पास समय नहीं है अपने आप को जानने के लिए। अगर यह भाव मेरे मन में आया तो मुझे पीड़ा देगा, पक्का है पीड़ा देगा, क्योंकि आंख खुला, दृश्य जैसा देखा वैसा मुझे मेरे मनोभाव को बदल दिया। आंख बंद है, मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं, और अपने स्वयं की स्थिरता में बना हुआ हूं, और उसी अपनी स्थिरता में आप लोगों को आने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। क्योंकि मेरा कल्याण मेरा शरीर या शरीर के अंग नहीं करेंगे, बल्कि यही मुझे उलझाए हुए हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर इस पॉइंट पे कहते हैं, नौ मन सूत उलझ नहीं सुलझे और जन्म जन्म उलझेरा। तो नौ मन सूत क्या है? 5 इंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और सूक्ष्म शरीर मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये है 9 मन। और इसी में मैं स्वयं उलझा हुआ और इन्हीं से अपने आप को सुलझाना है। लेकिन मन चंचल है और चंचल मन को जब तक हम एकाग्र नहीं करेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तब तक मैं और मेरे का अनुभव या अनुभूति या समझदारी नहीं आ पाएगी। इसीलिए जो मानव शरीर में है और अभी उम्र कम है, इसी कम उम्र में ही जब आप अभ्यास करेंगे तो बढ़ती उम्र में जो दृश्य सामने पड़ेगा उस दृश्य में आप परेशान, दुखी, पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रकृति में बदलाव हो रहा है, न कि मैं स्वयं में बदलाव हो रहा है। और यह है दृश्य और मैं हूं उसका दृष्टा। क्षण क्षण दृश्य बदल रहा है, तो क्षण क्षण के दृश्य के बदलते हुए में मैं नहीं बदल रहा हूं, बल्कि मैं एक रस हूं, इन सबको देख रहा हूं, इन सबको जान रहा हूं, इन सबको समझ रहा हूं।
और मैं अपने आप से शुद्ध हूं। और अपनी स्थिरता में हम बने हुए हैं। तो स्वयं की स्थिरता में ये सब बाधक हैं। कौन? मेरा शरीर और शरीर के इंद्रियां, इसको अंग कहते हैं। शरीर का अंग, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जीभ, लिंग, गुदा, ये सब मेरे लिए बाधक है। और ये समय समय से मुझे अपने में मिला करके मुझे अपने जैसा ही अनुभव कराने लगते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण अंग का आप अनुभव करिए, जिसको शिश्नेंद्रिय कहते हैं। शिश्नेंद्रिय, अभी हम लोग शांत चित्त बैठे हुए हैं, शिश्नेंद्रिय में किसी प्रकार का कोई उत्तेजना नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का विषय ना आंख के सामने है, ना कान के सामने है, ना जीभ के सामने है, ना मस्तिष्क में यानी मन में किसी प्रकार का विषय वासना जागृत करने वाला कोई ख्याल आ रहा है। तो शिश्नेंद्रिय हमारी एकदम बिल्कुल शिथिल है, और शिथिलता के साथ साथ शांत है। नसों में कोई झंझनाहट नहीं है, मांसपेशियों में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, पूरे शरीर में काम वासना जैसा कोई भाव नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाएं नहीं हो रही। तो जैसा मैं हूं वैसा ही बना हुआ हूं, क्योंकि मैं जैसा हूं, मैं अपने आप में अपने शिश्नेंद्रिय को भी मिला करके शांत चित्त हूं। लेकिन जैसे ही मैं मेरे अपने आंख में मिला मैं, तो आंख सामने रूप देखेगा, मन में दृश्य यानी रूप के अनुसार भाव जगेगा, शरीर में उसी तरह की क्रियाएं अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, और उसी क्रिया में हमारी शिश्नेंद्रिय अपने आप में उत्तेजित होने लगता है धीरे धीरे। एक आप लोगों को मैं आज के साल भर पहले बता चुका हूं कि हमारे ही शरीर में उत्तेजना कितने प्रकार के होते हैं। हमारे वीडियो को, पीछे वाली वीडियो को बार बार सुनिए, क्योंकि मैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा रहा हूं। तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में जो चीजें मुझे महसूस होते हैं, जो मुझे अपने आप में अनुभूत होते हैं, वह मैं तुरंत आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूं कि दृश्य सामने ऐसा पड़ा, ऐसे सामने दृश्य पढ़ करके मुझे अपने आप को वह दृश्य मिला लिया, और मैं उसी दृश्य में मिल करके उसी तरह का अनुभूति कर रहा हूं। मैं वैसे हो जा रहा हूं, जो कि दृश्य अलग है, मैं अलग हूं, ये कभी महसूस ही नहीं हो पा रहा है। तो उत्तेजना 4 प्रकार से मैंने बताया था। सुबह 4 बजे जगने से लेकर के और रात्रि के 10 बजे सोने के पहले तक आपके शरीर में 4 प्रकार की उत्तेजनाएं होती हैं। सुबह 4 बजे आप जगते हैं तो आपकी शिश्नेंद्रिय अपने आप में उत्तेजित रहती है, ये आपको महसूस होता है। और क्यों होता है इसका कारण भी आप जानते हो कि रात में यानी शाम के समय जो आपने भोजन किया, पानी पिया, शरीर अपना काम कर रहा है, मशीनरी अपने अपने सब काम कर रहे हैं, अलग अलग छांट रहे हैं। तो जो पेशाब की थैली है वो शिश्नेंद्रिय के बगल में ही है। तो पूरा रात आप सो रहे हैं, तो पानी जो आपने पिया उस पानी की वजह से शिश्नेंद्रिय में उत्तेजना है, क्योंकि वह पानी एक एक बूंद करके आपके पेशाब की थैली में जाके रुकता है। और जब पेशाब की थैली आपके शिश्नेंद्रिय के बगल में है, तो जैसे जैसे पेशाब की थैली में पानी ज्यादा होने लगता है, तो वो तनाव पैदा करने लगता है, और तनाव पैदा करने की वजह से नसों में उत्तेजना पैदा कर देता है। और जब नसों में उत्तेजना पैदा करता है, तब आपको महसूस होता है कि पेशाब के कारण मेरी शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है।
ये सुबह 4 बजे जगने के बाद की स्थिति है। जैसे आप चेतना में आते हैं नींद में, नींद से उठ करके जैसी चेतना में आप आते हैं, वैसे ही आपका मस्तिष्क आपके अपने शरीर के बारे में बताता है कि आपका शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है। तो किस कारण से उत्तेजित है, उस कारण का आप निवारण कर देते हैं, जाकर के बाथरूम में लघु शंका कर देते हैं, या बाहर अगर आप कहीं हैं तो बाहर जाकर के आप लघु शंका कर देते हैं। तो जैसे ही लघु शंका करते हैं, आपको खुद महसूस होता है कि हमारे शरीर से पानी बाहर निकल गया, जिसको हम पेशाब कहते हैं, और उस पेशाब को अंदर रखने की वजह से या रहने की वजह से जो मेरे शरीर को उत्तेजना महसूस हो रही थी, नसों में झंझनाहट, नसों में तनाव, शिश्नेंद्रिय हमारी उत्तेजित है, उसकी वजह से मुझे कष्ट महसूस हो रहा है। और जैसे निकल जाता है आप उससे अपने आप में शांत हो जाते हैं, क्योंकि कारण का निवारण आपने कर लिया। दोबारा जब आप पानी पीते हैं तभी आपको फिर लघु शंका लगेगा। पानी आप पिएंगे ही नहीं तो लघु शंका लगेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको अलग अलग महसूस होना चाहिए, और जब अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य मिल करके मुझे मेरे शांत स्वभाव को, स्थिर स्वभाव को चंचल बनाने वाले, परेशान करने वाले जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उसका निवारण आप कर देते हैं। तो जब निवारण करते हैं तो आपकी जैसी स्थिति है वैसी यथावत बन जाती है। ये दृश्य ही आपको अशुद्ध करते हैं, यही चंचल बनाते हैं, यही परेशान और तनाव देते हैं। इसलिए जितना ही आपका आंख बंद रहेगा दृश्य को कम देखेगा, जितना ही कान बंद रहेगा शब्द कम सुनेंगे, उतने ही भीतर की चीजें आपकी मजबूत होंगी कि मैं दृश्य नहीं, इनका साक्षी हूं, इनका दृष्टा हूं, इनका जानने वाला हूं, इनका प्रयोग करने वाला, इनका मालिक मैं स्वयं अलग हूं। एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप अभ्यास करके देखिए, जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी स्थिति मजबूत होगी। जितना ही आप अभ्यास कम करेंगे, मान लीजिए मैं अपने पास अभी एक अशोक विश्वकर्मा करके हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने आज 2 दिन पहले मेरे पास फोन किया कि गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, साधना सीखना चाहता हूँ, और मैं लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ। आपकी साधनाओं को मैं सुन रहा हूँ, अभ्यास भी कर रहा हूँ। पहले की अपेक्षा मैं अपनी स्थिति बेहतर समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सानिध्य में आना चाहता हूँ। सानिध्य में आइए, स्वागत है आपका, लेकिन अभ्यास आप ही को करना है। चाहे वो मेरे पास रह के करिए, चाहे आप जहां हैं वहीं रह के करिए। आप अपनी ही इंद्रियों, अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों के जो विषय है, इन्हीं से आपको मुक्त करना है। अब उससे अभ्यास आपको करना है, और उस अभ्यास में जो बाधाएं आए उन बाधाओं को तोड़ना, उनसे अपने को अलग करना, ये आपका अपना विषय है। क्योंकि जब तक आप दृश्य से अपने आप को अलग करेंगे नहीं, अलग आप महसूस होंगे नहीं, क्योंकि दृश्य में आज से हम लोग नहीं मिले हुए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। हम पीछे बता नहीं सकते कि कितने जन्मों से आप अपने शरीर में आसक्त हो, और शरीर में जब आसक्त हो तो शरीर के जो पार्ट्स हैं, यानी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, यानी पूरा शरीर, जो आपने मैं इस शरीर को मान लिया है, इसी को अलग करने में आपको कठिनाई आएगी। और जो कठिना बीच में बाधा बने आपको अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों से अलग करने में, उनको तत्काल प्रभाव से आपको छोड़ना होगा। अगर आपने छोड़ा तो वो दृश्य आपसे अलग महसूस होगा, और दृश्य जैसा बदलेगा वैसा उसका परिणाम आपके सामने आएगा, और आप अपने आप को उसी तरह से महसूस करेंगे कि देखो ये दृश्य मुझे क्या दे रहा है। तो प्रथम दृष्टया जब हम रात में जागते हैं 4 बजे, तो जो मेरे शरीर का धर्म है वो मुझे महसूस होता है,
तो जिस कारण से मेरी शिश्न उत्तेजित है उस कारण का निवारण कर देते हैं, मेरी इंद्रिय अपने आप में एकदम शिथिल हो जाती है, मैं अपने आप को शांत भाव में बना रहता हूं। दूसरी उत्तेजना है, आपके शरीर में वायु 5 प्रकार की है, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह से 5 प्रकार की। तो एक वायु आपके शरीर में घूमती रहती है, जहां वो उसका काम नहीं है उत्तेजना पैदा करना, थकान पैदा करना। तो जो इंद्री को उत्तेजित कर रहा हो ये आपको महसूस भी कराता है, लेकिन आप भीड़ में हैं, एकांत में हैं, स्थिर हैं, चंचल हैं, वह आते ही आपको बता देता है कि मैं आ गया हूं। आपकी शिश्नेंद्र को उत्तेजित कर दे, चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो। लेकिन जब आप अपने काम में लगे रहते हैं, वही वायु जब दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है तो आपकी शिश्नेंद्री को शिथिल कर देती है, और शिथिल कर देती है तो जैसा आपकी अपनी और प्रकृति की अपनी जैसी स्थिति रहती है वो आपको अनुभव कराता है, यानी शिथिलता आपको महसूस होती है। तीसरा है जो खान पान है, रहन सहन है, हमारी इंद्रियां हैं, इनकी वजह से होता है। चौथा महत्वपूर्ण विषय है कि मन में रख करके जब हम चिंता या चिंतन करते हैं विषय वासना के ऊपर, ये खतरनाक होता है। ये 3 तो समय से आपको आएंगे और अनुभव कराएंगे, महसूस कराएंगे, उसके बाद अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं, वह भी आपको महसूस कराएंगे। लेकिन जो चौथा है मन में रख करके, क्योंकि आपने सुन लिया है, आंख से देख लिया है और मुंह से बोल दिया है, ये तीनों का मिश्रण आपके पूरे शरीर को उत्तेजित कर देता है। वहीं पर किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है गीता में। जो साधक किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि वही अपने आप को मान लेता है, और जैसे अपने आप को मान लेता है कि यही इसके मिटे बिना मैं शांत हो नहीं सकता हूं। तो जो उत्तेजना पूरे शरीर में हो गई है उसको मिटाने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ती है, या तो हस्त मैथुन करिए, दूधा मैथुन करिए, प्रत्यक्ष मैथुन करिए। एन केन प्रकरण आपके अपने शरीर का जो सबसे बड़ी ताकत है, बल है, एनर्जी, जिसको हम वीर्य शब्द से संबोधित करते हैं, वह जब तक आपके शरीर में से निकल नहीं जाएगा आपकी बेचैनी वो बढ़ाए रहेगा, क्योंकि मन में उत्पन्न कर लिया। और जैसे ही आपके शरीर का एनर्जी यानी वीर्य आपके ही शरीर से बाहर हो जाता है, वैसे ही आप स्वयं अपने आप में आत्मग्लानि करते हैं, अपने आप पे घृणा करते हैं, अपने आप को ही कोसते हैं, और अपने शरीर को शिथिल होते हुए आप भी देखते हैं कि शरीर में जो ऊर्जा बीज के वजह से था, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता, वह सारी क्षमताएं एक हमारे एनर्जी के लॉस हो जाने यानी बीज के लॉस हो जाने से वो सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है। सिर्फ आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, नींद के अलावा कुछ आपको अच्छा नहीं। तो सब कुछ मेरे से अलग है। जितना शब्द मैं बोल रहा हूं या जितना दृश्य आंख से देखूंगा, मुंह से बोलूंगा, जीभ से स्वाद लूंगा, पैर से चलूंगा, हाथ से कुछ, सब दृश्य है, और ये सारे दृश्य मिलकर के मुझे अपने आप में शुद्ध रहने नहीं देते। और जब मैं अपने आप में शुद्ध नहीं हूं तो स्थिर कैसे हूं, और अगर स्थिर नहीं हूं तो शांत कैसे रहूंगा, और अगर ये तीनों नहीं है
तो मैं एक रस की स्थिति में कैसे रहूंगा? जो कि मैं एक रस हूं, शुद्ध हूं, स्थिर और शांत हूं। मुझे अपने उसी स्थिति में लौटना है जो मेरी अपनी स्थिति है। तो जो भी बाधा आए मेरे अपने स्वयं की शुद्धता में, स्थिरता में, शांत स्वभाव में रहने में, एक रस बने रहने में, जो भी बाधाएं आए, उन सभी बाधाओं को दूर करने का काम आप ही को करना है, क्योंकि आप सबके जनैया हैं, सबसे अलग हैं, सबका प्रयोग करता है। और प्रयोग करते समय परिणाम को देखने वाला भी आप ही है, क्योंकि जो भी कार्य करने से पहले आप अगर कार्य के बारे में थोड़ा भी जानने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा ये आपको तुरंत पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है, अगर आपने नजरअंदाज किया तो परिणाम दुखद होगा, पक्का है। और आपको सिर्फ पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप जानबूझ के किए। लेकिन जब उसी बिना जाने आप करते हैं तो भी उसका परिणाम आपके सामने आता है, तो कभी दुखी होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। वो तो समय के अनुकूल कार्य हो गया, पूर्व प्रारब्धानुसार। तो उसी में आप हंसेंगे, आनंदित होंगे, सुख का अनुभव करेंगे। अब पुनः इस कार्य को करने की प्रेरणा आपके मन में होगा और स्वयं भी करेंगे, दूसरे को भी करने की प्रेरणा देंगे। आप ऐसे कर डालो। लेकिन आप जैसे हो उसमें स्वयं आप नहीं हो तो दूसरे को अपने आप में रहने की प्रेरणा कैसे दोगे? कि तुम ये दृश्य नहीं हो, ये कर्म नहीं हो, इसके परिणाम नहीं हो, ये तो सब प्रकृति का है, आपका। इसीलिए प्रकृति और पुरुष दो चीजों को पढ़ने का अवसर हमारे ऋषि देते हैं अध्यात्म क्षेत्र में। मैं और मेरा, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। तो स्वयं को भरपूर जानने का प्रयास करिए, खूब साधना करिए, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए जितना हो सके। जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं वह भी दृश्य है, जो कुछ भी मेरे आंख के सामने दृश्य पड़ रहा है वो भी दृश्य है, कान के सामने जो शब्द पड़ रहा है वो भी दृश्य है। वह मुझे उलझा देते हैं। अगर कोई प्रिय आकर के बता गया तो उसी में मैं प्रेम में उत्साहित हो जाऊंगा, कोई आकर के शब्द बोल गया दुख का, उसी में मैं पीड़ित होता हूं। तो मैं ना पीड़ा हूं, ना मैं सुख हूं, ना मैं आनंद हूं, ना मैं उत्साह हूं, मैं ना दुख हूं ना सुख हूं, कुछ नहीं हूं। जैसा हूं वैसे ही बने रहिए। कैसा हूं? अपने आप में मैं शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है। अपने आप में मैं स्थिर हूं, किसी प्रकार की चंचलता नहीं। मैं स्वयं अपने आप में शांत हूं। अशांत तो ये दृश्य करते हैं, दृश्य वहां है नहीं, इसलिए मैं शांत हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं दृश्य के बदलते हुए को देख करके भी मैं नहीं बदलता हूं। एक रस की स्थिति मेरी है। अब उसी को सूक्ष्मता से जान करके, समझ करके, जो आप हो उसी में हो रहिए। बाकी दृश्य इस प्रकृति का है, इसको यही उसको सौंप दीजिए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। तो अब मैं अपने आप में जाने के लिए तैयार हूं, आपसे विदा लेता हूं और अपनी वाणी को ही मैं विराम देता हूं। मैं जैसा अपने आप में शुद्ध हूं उसी शुद्धता में वापस लौट रहा हूं। आंख के सामने दृश्य बदलेगा हमारे शरीर का, लेकिन
जब आप खुद भी उस अपनी शुद्धता में आ जाओगे, तो ये जो बाहर का आंख देख रहा है मेरे शरीर को, तो देखिएगा कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं। तो आंख देखता है तो मन बनता है, मन चित्त के पास जाता है तो चित्त कहता है कि ये तो सो रहे हैं। सोते नहीं है। मेरी अपनी स्थिति में आ जाने से शरीर की स्थिति की प्रकृति का है, ये अपने आप जैसा होना होता है। ये प्रकृति रूपी आंख से आप वैसा देखते हो, मुझे नहीं देख पाते हो, मेरे शरीर को देखते हो, क्योंकि आंख से देखते हो। और ये आंख बंद किए बिना मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं उसका अनुभूति आप नहीं कर सकते।